सो वेलकम फ्रेंड्स टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी लाइव 100। आरआरबी का इंटरव्यू होने वाला है, आईपीएस पीओ का भी इंटरव्यू होने वाला है और कुछ दिन में एसबीआई पीओ का भी इंटरव्यू होने वाला है। तो उसके लिए जो मैंने सीरीज़ स्टार्ट की है इंटरव्यू सीरीज़, उसमें मैंने ऑलरेडी अपना एक्सपीरियंस शेयर कर चुका हूँ। आरआरबी पीओ का, आईपीएस पीओ का इंटरव्यू एक्सपीरियंस भी शेयर करने वाला हूँ। तो ये इंपॉर्टेंट पर्सनल क्वेश्चंस का पार्ट 1 लेके आया हूँ मैं। ऑलरेडी मैं बैंकिंग सीरीज़ चला रहा हूँ जिसमें मैंने 3 पार्ट्स लेके आज 4 पार्ट ला चुका हूँ। ठीक है दोस्तों। तो अभी मैं इंपॉर्टेंट पर्सनल क्वेश्चन जो आपसे पूछे जाते हैं, जो कि पूछे ही जाते हैं, मतलब इसमें कोई डाउट नहीं है कि पूछे नहीं जाएंगे, ऐसे क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा सकते हैं आपसे। तो उसका पार्ट 1 लेके आया हूँ मैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को दोस्तों। स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मैं जो भी वीडियोस डाल रहा हूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे, क्योंकि मैंने भी लास्ट ईयर से एग्जाम को फेस किया है और मैंने भी इंटरव्यू दिया हुआ है। तो मैं उन्हीं क्वेश्चंस को, जो जेन्युइन क्वेश्चंस हैं, उन्हीं क्वेश्चंस को लाऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पर्सनल क्वेश्चंस दोस्तों, आपको पता ही है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट, एक बहुत अच्छा फैक्टर होता है। पता है आपको, जो इंटरव्यू होता है ना वो 15 से 18 मिनट का ऑलमोस्ट एंड करता है। जिसमें से आपको मैं गारंटी देता हूँ कि कभी कभी आपका पूरा इंटरव्यू जो है ना उसमें 1-2 क्वेश्चन बैंकिंग के पूछे जाते हैं। मतलब ऐसा होता है, मैक्सिमम टाइम होता है कि आपसे 1-2 क्वेश्चन बैंकिंग का पूछा जाएगा या फिर आपका मतलब टेक्निकल क्वेश्चन पूछा जाएगा। बाकी टाइम अगर वो चाहें तो आपसे 10-15 मिनट या पूरा का पूरा इंटरव्यू पर्सनल क्वेश्चन पे ले सकते हैं। तो ऐसा कोई नेसेसरी नहीं है। तो इसलिए आपको जो है ना पर्सनल क्वेश्चंस भी अच्छे से तैयार होना चाहिए। और अच्छे से तैयार होने का मतलब ये नहीं कि आंसर आता है तो जो मन में आया जवाब दे दिया। बहुत सारे लोगों को आंसर तो आता है, बहुत सारे कैंडिडेट्स आंसर तो जानते हैं, बट उनको जवाब देना नहीं आता, वो सोचते, उनको कॉन्फिडेंस नहीं आता। तो उस बारे में उन क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाला हूँ और आपको आंसर बताने वाला हूँ। स्पेसिफिकली मैं आंसर बताने वाला हूँ कि क्या क्या आपको बोलना चाहिए और क्या क्या सोचना चाहिए उस पर बोलने के पहले। प्रिपेयर करके जाना चाहिए आपको। ठीक है दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। तो इसका क्या मतलब हो गया कि आपको बताना है आपके बारे में। वो आपको हिंदी में बोल सकते हैं कि आप अपने बारे में बताइए। तो जब आपको वो बोलते हैं आप अपने बारे में बताइए तो आप हिंदी में बोलें। अगर वो पूछते हैं बोलते हैं इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, तो आप इंट्रोड्यूस करेंगे, इंग्लिश में इंट्रोड्यूस करेंगे। ठीक है। इंट्रोडक्शन तो इंग्लिश में होना चाहिए अगर इंग्लिश में बोल रहे हैं आपसे वो। बट आगे का इंटरव्यू आप चाहे तो हिंदी में प्रोसीड कर सकते हैं या फिर अपने रीजनल लैंग्वेज में प्रोसीड कर सकते हैं। तो इंट्रोड्यूस में क्या हो जाएगा आपको कि इट इज़ अ फंडामेंटल क्वेश्चन दैट एवरी इंटरव्यू आस्क ए कैंडिडेट टू स्टार्ट द कॉन्वर्सेशन। ठीक है। और आपको जानने के लिए आपको हमेशा पॉजिटिव रहना है, सकारात्मक सोच रखनी है और इंट्रोड्यूस करना है अपने अपने नाम से। क्या क्या ना अपना आप बताने वाले इंट्रोडक्शन में आप नेम बताएंगे। ठीक है। आपका क्वालिफिकेशन क्या है, मतलब आपने पढ़ाई कहाँ से की है। ठीक है। पढ़ाई करने का मतलब आप बोल सकते हैं जैसे कि माय नेम इज़ अमन प्रकाश, आई हैव कंप्लीटेड माय स्कूलिंग फ्रॉम दिस स्कूल, आई हैव कंप्लीटेड माय बीटेक फ्रॉम गुरुकुल कांगड़ी यूनिवर्सिटी इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। उसके बाद बता देंगे कि हाँ आई हैव वर्क फॉर 2 years इन TCS। इस तरह बोल देंगे। उसके बाद अपने फादर के बारे में, माई फादर इज़ ए सर्विस मैन, ही इज़ वर्किंग इन दिस कंपनी। माई मदर इज़ हाउस वाइफ या माई मदर इज़ ए टीचर। जो भी वो आपको बोलना है वो बोल सकते हैं। मतलब आपको बहुत ज़्यादा नहीं बोलना है, ये आपको बता दूँ। आपको बहुत ज़्यादा इंट्रोडक्शन नहीं देना है। इंट्रोडक्शन जो है ना बहुत ही शॉर्ट होना चाहिए। मतलब 2 मिनट तक आप बोल सकते हैं, 2 मिनट आप आसानी से बोल सकते हैं या फिर 1.5 मिनट भी बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इंट्रोडक्शन बहुत ही आपका क्रिस्पी होना चाहिए, मतलब जो अट्रैक्टिव होना चाहिए, क्योंकि इंट्रोडक्शन से बहुत सारे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं आपसे। तो 2 मिनट के अंदर आपको बोलना है, जो कि कन्वर्सेशन को बोरिंग ना करे। मतलब ऐसा नहीं कि आप बताने लगे कि हाँ मैंने स्कूल में इतने परसेंटेज आए थे, मैंने कॉलेज में ये किया है, मेरे पापा यहाँ काम करते हैं, उसमें ये काम होता है, मैंने स्कूल में ये प्राइज़ जीता, मैंने कॉलेज में ये प्राइज़ जीता। इतना आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनको इतना इंटरेस्ट नहीं है आपके बारे में जानने का। उनके पास ऑलरेडी आपके पास सारी डिटेल्स हैं। तो इतना ज़्यादा उनको बताने की ज़रूरत नहीं है आपको। ठीक है दोस्तों। तो चलिए अगले क्वेश्चन पूछते हैं। अगले क्वेश्चन क्या पूछा सकता है आपसे, व्हाट द स्पेशल अबाउट योर होम टाउन। मतलब आपके आपके होम टाउन, जैसे आप बताएं कि मेरा होम टाउन मान लिया खड़गपुर बोल दिया, आपने बोल दिया मेरा होम टाउन खड़गपुर है। तो आपसे पूछ सकते हैं कि खड़गपुर में क्या खासियत है, मतलब क्या स्पेशल है आपके होम टाउन के बारे में। व्हाट द स्पेशल थिंग अबाउट योर होम टाउन, मतलब आप वहाँ पे कोई इस तरह कल्चर फॉलो होता है, स्पेशल कल्चर हो गया, या फिर कोई हेरिटेज है वहाँ पे, या फिर आपको कोई क्या बोलते हैं हिस्टोरिकल बिल्डिंग हो गई है, कुछ इस तरह का आपको पता करके जाना है। ठीक है। अपने स्टेट के बारे में, अपने डिस्ट्रिक्ट के बारे में आपको पता होना चाहिए अच्छे से। तो इस बारे में पहले ही क्वेश्चन को रेडी कर लें। आपसे पूछ सकते हैं, आप जैसे बताएंगे माई फादर वर्क्स इन दिस कंपनी, तो आपसे डेफिनेटली पूछ सकते हैं कि आपके फादर काम करते हैं। तो आपसे उसके बारे में कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि आपके फादर जो काम करते हैं वो क्या काम करते हैं। उस कंपनी के बारे में पूछ सकते हैं, उस कंपनी का CEO कौन है, उस कंपनी का हेडक्वार्टर क्या है, उस कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है। तो अपने फादर जहाँ पे आपके काम कर रहे हैं, आपकी मदर काम कर रही है या आपका भाई काम कर रहा है, तो आप उस कंपनी के बारे में भी पता करके जाएंगे थोड़ा बहुत। ठीक है दोस्तों। ये क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत ज़्यादा कि व्हाट हैव यू डूइंग आफ्टर। बहुत सारे कैंडिडेट होता है ना, ग्रेजुएशन के बाद उनका गैप होता है। जैसे कि मैक्सिमम कैंडिडेट्स ऐसे होता है ना जो जिनका 2017 से उन्होंने एग्ज़ाम क्वालीफाई नहीं किया होता है, तो उनका इंटरव्यू बार बार इंटरव्यू देते हैं, वो फेल हो जाते हैं। तो 2017 से आपने मान लिया ग्रेजुएशन पास किया, उस तब से आप क्या कर रहे हैं, मतलब 2018 बीत गया, 19 बीत गया, 20 बीत गया, 21 में आ रहे हैं, आप 2 साल क्या कर रहे हैं, 3 साल क्या कर रहे हैं। तो इसके बारे में आपको बहुत ही ऑनेस्ट रहना है। मतलब आपको ना झूठ नहीं बोलना है। बहुत सारे कैंडिडेट झूठ बोल देते हैं। तो ऑलवेज बी ऑनेस्ट एज योर एम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड इज़ ईजी टू चेक। आप जो भी कर रहे होते हैं ना उनको पता होता है। ठीक है।
इफ़ यू हैव गैप इन योर एकेडमिक्स, तो आप जैसे आप बोल सकते हैं कि हाँ मैं प्रिपरेशन कर रहा था या फिर मैं इस पार्टिकुलर टीचिंग लाइन में था, क्योंकि मेरी फैमिली में ये फाइनेंशियल इशूज़ थे, तो मुझे वो अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी थी, इसके लिए मैंने टीचिंग जॉब ले ली थी या मैंने कोई जॉब ले लिया था। फिर बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरी पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही है, तो उसके लिए मैंने अपना पूरा फोकस बनाने के लिए कंप्लीटली स्टडी को फोकस किया और मैंने स्टडी परस्यू किया। उसके बाद मैंने एग्ज़ाम निकाला और मुझे पूरा भरोसा है कि आज जिस जगह पे मैं बैठा हूँ यहाँ पे मैं सिलेक्ट होकर ही जाऊँगा। तो आपको बहुत कॉन्फिडेंटली आंसर देना है, ठीक है दोस्तों। अब आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। ये हाँ, ये क्वेश्चन एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन जो पूछा जाता है कैंडिडेट से, वाई डू यू वांट टू बैंकिंग सेक्टर, ठीक है दोस्तों। तो आपको ध्यान रखना है, आपको बोलना है कि आपको बैंकिंग सेक्टर क्यों ज्वाइन करना है। तो बहुत सारे कैंडिडेट्स क्या होगा, वो सीधे बोल देते हैं कि नहीं मेरा बैंकिंग चाइल्डहुड ड्रीम था, जॉब सिक्योरिटी है, बिग सैलरी है, गवर्नमेंट जॉब है। दोस्तों ऐसा जवाब नहीं देना है आपको, क्योंकि उनको ये लगता है कि यार ये तो पहले से प्रिपेयर करके आंसर इस तरह से कि बैंकिंग चाइल्डहुड ड्रीम किसी का बचपन का ड्रीम बैंकिंग जॉब नॉर्मली होता नहीं है दोस्तों अब आज के टाइम पे, ठीक है। तो ऐसा जवाब आप नहीं देंगे। जवाब क्या देना है वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो आपको क्या बोलना है, जैसे कि आप बोल सकते हैं इन आवर कंट्री बैंकिंग इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर्स, इट कैन ऑफर सेवरल कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ टू मी। जो भी मेरे स्किल्स हैं उनको ये इन्हांस कर सकता है बैंकिंग में ज्वाइन करने के बाद। तो आपको बताना है दैट हाउ बैंकिंग सेक्टर्स हैव इन्फ्लुएंस्ड पीपल विद ऑल द, मतलब जो भी फैक्ट्स एंड फिगर्स आपको कुछ पता करके जाना है कि लास्ट रिसेंट 5 सालों में या 6 सालों में जब से आप बड़े हो रहे थे, तो उस वक्त बैंकिंग ने किस तरह इन्फ्लुएंस किया है लोगों को, और बैंकिंग किस तरह मोटिवेट कर रहा है, मतलब इंस्पायर कर रहा है, किस तरह लोगों की हेल्प कर रहा है। तो आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। तो आपको जो इंटरव्यू जो आपके बैठा है आपके सामने, उसको आप इस तरह बताएंगे कि हाँ आपको मतलब आपका जो फोकस है ना वो क्लियर है, आपको सच में बैंकिंग ज्वाइन करना है। ये नहीं कि आप झूठ मूठ का बोल दिए कि मुझे ये करना है, मेरा तो चाइल्डहुड ड्रीम था, जॉब सिक्योरिटी के लिए मुझे ज्वाइन करनी है, सैलरी अच्छी मिलती है। ये दोस्तों ऐसा आंसर सुनते ही उनको लगता है ना कि ये बहुत ग्रीडी हो रहे हैं। तो ग्रीडी नेचर शो नहीं करना है वहाँ पर आपको, ठीक है। ये क्वेश्चन देख लेते हैं, वेयर डू यू सी योरसेल्फ आफ्टर 5 ईयर्स। मतलब आपसे ये पूछ सकते हैं कि हाँ बताइए 5 साल के बाद आप अपने आप को कहाँ देखते हैं, या फिर 10 साल के बाद आप अपने आप को कहाँ देखते हैं। इसका एक अल्टरनेटिव क्वेश्चन भी क्या होता है, जैसे 5 साल के लिए बोल देंगे, हाँ इसको बोलते हैं शॉर्ट टर्म गोल, कि शॉर्ट टर्म गोल्स क्या है आपके, और जो आपका 10 साल या 15 साल पूछते हैं तो आपका मतलब हो गया लॉन्ग टर्म गोल्स क्या है, ठीक है दोस्तों। तो ये क्वेश्चन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अभी बहुत सारे कैंडिडेट क्या प्रिपेयर करके जाते हैं, वो बोलते भी हैं कि मुझे तो मतलब मुझे तो कंपनी का मतलब आरआरबी में जा रहा हूँ तो आरआरबी का मुझे एमडी बनना है या सीईओ बनना है या फिर चेयरमैन बनना है, या फिर मैं स्केल 3 पे जाके पोस्ट जाऊँगा। ऐसा नहीं बोलना है दोस्तों कि मैं स्केल 3 पे चले जाऊँगा। किसी को पता नहीं होता है ना आगे का कैरियर का जो प्रोग्रेशन है वो आपको खुद भी अच्छे से पता नहीं होता है। तो आपको किस तरह का जवाब देना है, आप बोल सकते हैं जो मैं बोल रहा हूँ आप ध्यान से सुनेंगे, एज आई विल बी ज्वाइनिंग बैंक विद इन द फ्यू मंथ्स ड्यूरिंग द 2 years ऑफ प्रोबेशन पीरियड। क्योंकि प्रोबेशन पीरियड होता है तो आप बोलेंगे ड्यूरिंग 2 years ऑफ प्रोबेशन पीरियड आई विल लर्न हाउ टू हैंडल कस्टमर्स एंड विल ग्रैस्प द मैक्सिमम नॉलेज ऑफ ऑल द प्रोडक्ट्स। तो आप ये बोलेंगे हम मैं जो मेरा प्रोबेशन पीरियड होगा उस वक्त मैं सीखूंगा कि किस तरह कस्टमर्स को हैंडल किया जाता है, और जितने भी चीज़ें जो भी ट्रेनिंग का पार्ट है उन सब चीज़ों को मैं सीखने की कोशिश करूँगा। सो आई सी माई सेल्फ एम्प्लॉयड बाय दिस बैंक फॉर द नेक्स्ट 5 years। मतलब मैं डेफिनेटली इसी बैंक में काम कर रहा हूँ। और साथ में आप क्या बोल सकते हैं, जैसे आपको बोलना है एक्स्ट्रा, तो और बोल सकते हैं आफ्टर 5 years आई वुड बी ए ट्रेंड बैंकर एंड एसेट टू ए बैंक। मतलब इस बैंक के लिए मैं एसेट प्रूव हो जाऊँगा, क्योंकि मुझे बहुत कुछ आ जाएगा, मेरे नॉलेज के हिसाब से मैं काफ़ी कुछ सीख जाऊँगा। तो मैं बैंक के लिए एसेट का काम करूँगा। मोस्ट प्रोबेबली ए बैंक मैनेजर, डेफिनेटली मैं बैंक मैनेजर बन सकता हूँ उससे। माई सीनियर्स वुड बी एबल टू रिलाई ऑन माई लर्निंग्स अराउंड आवर प्रोडक्ट्स प्रोसेसेस एंड कस्टमर रिलेशनशिप स्किल्स। तो आपको पता है अच्छे से, आप जब जितना काम करेंगे आपको सीखने को उतना ज़्यादा मिलता है। तो आप ये बोल सकते हैं कि मेरे जो सीनियर्स है वो इस चीज़ को मेरे बातों पे रिलाई करेंगे, ये सब चीज़ें मुझे मोटिवेट करती हैं। तो ये सब चीज़ें ये आपका हो गया, ठीक है। ये आंसर कुछ देंगे आप शॉर्ट टर्म गोल या लॉन्ग टर्म गोल्स में। चलिए दोस्तों ये वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, अभी मैं अगला इसका पार्ट लेके आता हूँ, पार्ट 2 वीडियो, जिसमें मैं और भी कुछ पर्सनल क्वेश्चन जो आपसे पूछे जा सकते हैं वो शेयर करने वाला हूँ, ठीक है दोस्तों। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।